जो लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं देशद्रोही हूँ, मुझे अपना पासपोर्ट सीज करा देना चाहिए, मुझे भारत लौट के नहीं आना चाहिए, मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से बोल देना चाहिए कि वो मेरा पासपोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दें, फलाना ढिमकाना ये वो, तो शायद अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं कोई देशद्रोही नहीं, मैं भारत सरकार की खुफिया एजेंट निकली। क्योंकि जो बात मैंने 3 दिन पहले बोली थी कि हमारी जो इंडियन मीडिया है वो चीजों को इतना ज्यादा एलेबोरेट करती है, इतना ज्यादा बड़े स्केल पे दिखाती है कि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। भारत सरकार ने ऐलान किया 4 हफ्ते के लिए रेटिंग बंद, क्योंकि युद्ध को सनसनीखेज बना रहे हैं टीवी चैनल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मतलब किसी भी चैनल को कोई टीआरपी रेट नहीं मिलेगा। रीजन उसके पीछे ये है कि इंडियन मीडिया जो पैनिक क्रिएट कर रही थी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके, और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं बोल रही हूँ, कोई और बोल रहा है। कल एक हमारे बहुत ही बड़े एंकर थे, वो भी न्यूज पे यही बोल रहे थे। टीवी वाले दाएं बाएं कवरेज दिखा रहे हैं, क्या सनसनीखेज पत्रकारिता की जा रही है तो बिल्कुल, और कर रहे हैं टीवी वाले। मैं तो टीवी रेटिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स में जो गिरावट है उस गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण टीआरपी की रेस है। गंदगी करने से आपको लाइव रेटिंग ज्यादा मिलती है, फिर आप उसी को करते रहते हैं, उसी को करते रहते हैं। हर किसी को चाहिए कि मेरा टीआरपी नंबर 1 रहे, मेरा टीआरपी नंबर 1 रहे, उसके लिए वो कुछ लोग कुछ भी दिखा रहे हैं। तो अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं जो अब तक आप लोगों के लिए अपडेट्स ला रही थी वो झूठे अपडेट नहीं थे, सच्चे अपडेट थे, और मैं सिर्फ इंडियन मीडिया को कॉल आउट कर रही थी। और आप लोगों ने तो मेरी सुनी नहीं, लेकिन भारत सरकार ने मेरी सुन ली और अब इंडियन मीडिया की टीआरपी हो गई है बंद। तो अब आप देखिएगा कि वो जितने भी सायरन थे, जितने भी बम पटाखे थे, कि अब भी उन लोगों के न्यूज रूम में वैसे ही बजेंगे जैसे अब तक बज रहे थे। उसके बाद एक भाई थे, उनका कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पे, कितनी बोरिंग वीडियो है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई को मेरी वीडियो क्यों बोरिंग लगी। इंडियन मीडिया को देखते देखते आप लोगों की आदत हो गई है भूम धड़ाम। ना तो मैं अनुपमा हूँ और ना मैं तुलसी, और ना ही मैं अपनी वीडियो में कर सकती हूँ धूमतना। मैं लेके आती हूँ फैक्ट्स, और सीधी सादी यहाँ पर बैठ के आपके सामने अपने कुछ व्यूज रखती हूँ। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बुरे लगते हैं। और दूसरी बात भाई, अगर मेरी वीडियो इतनी ही बोरिंग थी तो 15 मिनट के बाद क्या करने आए थे दोबारा मेरे चैनल पे। मैं ये नहीं बोल रही सारे लोग, लेकिन 60% से ज्यादा लोग इंडिया में इतनी न्यूज नहीं देखते होंगे जितनी न्यूज मैं देखती हूँ यहाँ पर। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी देखती हूँ, मैं जो पत्रकारिता के दिग्गज है ना, जैसे हो गए राजीव रंजन जी, गरिमा सिंह जी, संदीप चौधरी जी और शरद शर्मा ऑन ग्राउंड, मैं इन पत्रकारों को देखती हूँ जो हमारे सामने लेके आते हैं ना, वो फैक्ट्स लेके आते हैं। तो अब आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें जो चल रही थी और जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ना जो हो गया सो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और आने वाले 4 हफ्ते में देखते हैं कि हमारी इंडियन मीडिया कैसी न्यूज हम लोग के सामने लेके आती है। और आंटी जी, आपने मुझे बोला था कि मैं आपको एक बर दुबई की वीडियो लाके दूं, तो बिल्कुल आपने ना एकदम मुझे सही टाइम पे बोला है, क्योंकि अभी आने वाले हैं नवरात्रे, और नवरात्रों में ना मैं बर दुबई वाले टेम्पल जाती हूँ। तो जब मैं इस बार टेम्पल जाऊंगी तो उस टाइम पे मैं ना एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए बर दुबई की। और एक और हमारी प्यारी सी बहन थी, उन्होंने पूछा था कि दुबई में ना ये जो राइडर्स की जॉब होती है वो कैसी होती है, आप उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाना। तो पहले तो दीदी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो राइडर्स की जॉब होती है ना, ये बहुत ही टफ होती है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि दुबई का टेम्परेचर 50-55 तक पहुंच जाता है। और ये हमारे जितने भी भाई लोग होते हैं ना, वो इतनी गर्मी में भी बाइक के ऊपर इधर से उधर हम लोग की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये बात रही जॉब के नेचर की। दूसरी बात, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो तब दूंगी कि मैं पहले जानकारी इकट्ठी कर लूँ। जब हमारे घर पे अब राइडर भैया आया करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि उनका पे क्या है, कैसे कैसे उनको पे आउट मिलता है, क्या तरीका है। उसके बाद मैं आपके लिए भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। बाकी जो लोग प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और जो लोग हेटरेट दे रहे हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो सच है वो सच है, मैं आप लोग के लिए सच लाती रही हूँ, सच लाती रहूंगी आगे भी। आप लोगों को अच्छी लगती हैं मेरी बातें तो आप सुनिए, आप लोगों को बुरी लगती हैं तो आप अपने मन की जो बात लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। बाकी इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों के लिए इतनी दुआएं, इतनी प्रार्थनाएं करने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी आपकी बहन, आपकी बेटी कल फिर से आएगी एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।